तो दोस्तों आपकी भारी डिमांड पर क्लास 12 केमिस्ट्री का बोर्ड परीक्षा 2025 का क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आ चुका हूं। आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी पेपर से देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा 2025 में। तो इस वीडियो को तो आप एंड तक देखिएगा ही। और आप जानते हैं आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है ना, जो आपका रसायन विज्ञान का पेपर है 8 मार्च को होने वाला है ना, 8 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, 8 मार्च 2025 को। तो आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपके चेहरे पर 8 मार्च को क्या होगी भैया, स्माइल होगी। क्यों? क्योंकि आपने जो है पेपर से पहले ही पेपर देख लिया। पेपर से पहले अगर आपको पेपर मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होती है ना, कितनी अच्छी बात होती है। तो रसायन विज्ञान का आज के इस वीडियो में मैं आपको पेपर बताने वाला हूं जो 2025 में पूछा जाएगा। और मैं 100% का दावा करता हूं कि भैया इसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, एक लाइक कर देना क्योंकि मोटिवेट होते हैं हम, है ना। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट पर वीडियो लाएंगे फिर। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। ओके, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि भाई ये आपका जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा कीमती होने वाला है। देखिए यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक डालेंगे, है ना, जो भी आपका अनुक्रमांक होता है वो आप डालेंगे एंड यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे। और 8 पेजों का है ना, 8 पेजों का क्या होने वाला है, क्वेश्चन पेपर होने वाला है। हालांकि इससे ज़्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि मैंने जो है सिर्फ हिंदी इसमें डाली है। बाकी आपका जो बोर्ड एग्जाम वाला पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों बाई लैंग्वेज में होगा। और ये क्या है आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, पेपर कोड है, सिंपल। और आपका जो पेपर होगा वो 70 नंबर में आएगा जैसा कि आप जानते हैं। और समय कितना मिलेगा, 3 घंटे का और 15 मिनट आपको मिलेगा, जिसमें कि 15 मिनट क्या होते हैं भैया, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, जैसा कि आप अच्छे से भली भांति जानते हैं। नोट की बात करें तो देखिए पहला नोट है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जो कि हम जानते हैं। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य, अरे दो में यही डाल दिए कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो ये हमारी क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है ना, टाइपिंग मिस्टेक। ओके, तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा आपका है आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकन रेखा चित्रों द्वारा कीजिए, है ना। और नेक्स्ट आपका है चौथा नंबर, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक जो है उसके सामने दिए गए हैं। ये हम अच्छे से जानते हैं। अब हम यहाँ से बिना टाइम वेस्ट के पेपर को शुरू कर लेते हैं। देख सकते हैं भाई पहला क्वेश्चन रिवील हो चुके हैं ना, क्वेश्चन रिवील हो चुके हैं भाई, क्वेश्चन यहाँ से मैंने रिवील कर दिए। पहला क्वेश्चन आपका है पहले का क, जो कि है भैया आपके सामने आएगा 2025 में, जो आपका 8 मार्च है ना, 8 मार्च को कुछ इस तरह से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। इस तरह से आपके सामने आएगा क्वेश्चन। अब इसका राइट आंसर आप जानते होंगे, अगर आपने क्लास 12 केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आप इसका आंसर बता पा रहे होंगे। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा, पिक्रिक अम्ल, क्लोरीटोन, बेंजीन या मेथॉक्सी बेंजीन, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है क्लास 12 में तो आप इसका राइट आंसर बता रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है ना, विन्यास है। एक नंबर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, और टोटल 6 होंगे, 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे। ओके, ये बात तो क्लियर आपको होनी ही चाहिए। तो अधिकतम जो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले जो विन्यास है वो कौन सा है, 3D की पावर 3 या 4s² या फिर 4s2 कह सकते हैं ना, 3D3 या 4s2 या 3D5 4s2 या 3D5 4s1 3D6 4s2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 3D5 4s2। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि है किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या हो जाता है, अचानक शून्य हो जाता है, धीरे धीरे घटता है, तीव्र गति से बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। 1 नंबर पे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर जो सेल का वोल्टेज में क्या हमें देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अचानक शून्य हो जाएगा, है ना, मतलब अचानक से शून्य हो जाएगा एकदम से, है ना, बिल्कुल 0 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। अब ये आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। एंड इसके बाद
हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है घ नंबर क्वेश्चन, जो कि हमसे कह रहा है कि मानव हाइड्रोजन, मानव नहीं होता है मानक होता है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होगा, कैसा होगा भाई, 0.34 वोल्ट होगा, माइनस का 0.76 वोल्ट होगा, या फिर 0.2 वोल्ट होगा, या फिर 0.0 वोल्ट होगा। तो इसका राइट आंसर आप बता रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 0.0 वोल्ट, है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो शून्य होता है ना, बिल्कुल शून्य होगा, तो आप समझदार हैं ही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है सूत्र के बराबर AE की पावर माइनस का EA अपॉन RT, है ना, ये होता है, ये समानुपाती नहीं है, ये A होगा, है ना, A के लिए सत्य कथन है। सत्य कथन क्या है, K साम्य स्थिरांक है और R जो है रेडवर्ग नियतांक है, A क्या है अधिशोषण गुणांक है, या फिर EA है, यहाँ पर EA सक्रियण ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। EA क्या होता है भाई, सक्रियण ऊर्जा होता है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, इसका मतलब क्लास 12 में, है ना, केमिस्ट्री को आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने वाले हो। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न आपका है अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा जी, थोड़ा सा वीडियो हिल रही है, इसे मैं संभालता हूँ। अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, धातु की प्रकृति पर, विलयन में धातु आयनों की सांद्रता पर, या फिर तापमान पर, या फिर इन सभी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, इन सभी पर निर्भर करता है ना। जो अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव होता है वो धातु की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा, और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता पर भी डिपेंड करेगा, और तापमान पर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। ओके, तो ये बातें आपको क्लियर होंगी अच्छे से। अब देखिए यहाँ से हमने 6 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो कि 6 मार्क्स के होते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2 नंबर वाले हैं ना, 2 नंबर वाले प्रश्नों के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा प्रश्न आपका होगा, जिसका पहला प्रश्न है आपका डाई एथिल ईथर का सूत्र लिखिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे कि भाई डाई एथिल ईथर का आपको क्या करना है, सूत्र लिखना है ना, डाई एथिल ईथर का सूत्र लिखना है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका है ख नंबर प्रश्न, अभिक्रिया के वेग पर ताप का तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, है ना। अभिक्रिया का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का और सांद्रता का, ये आपको बताना है। और ये मैंने बता रखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, और ये जो है रासायनिक बलगतिकी से आया है, ये मैंने बता रखे हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। देखिए इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले हैं तो 2 नंबर के लायक ही तो होंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका घ नंबर है गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है, अंतर को स्पष्ट करना है, और ये कितने 2 नंबर में प्रश्न आया है। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, इसका क नंबर है ना, ये भी 2-2 नंबर वाले हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट के 2 उदाहरण हमको लिखने हैं, है ना, 2 उदाहरण लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है और ये देखिए जितने भी क्वेश्चन लाए हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप हल्की में मत लेना, सबको तैयार कर लेना। बोर्ड परीक्षा 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ने वाले हैं, फिर मत कहना कि बताया नहीं, है ना। देखिए प्रबल विद्युत अपघट्ट के 2 उदाहरण को लिखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है ना, बिल्कुल क्वेश्चन ही एज इट इज़ रिपीट कर दिया, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसके बाद है फिनॉल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। जो फिनॉल होता है इसके अनुप्रयोग हमें बताने हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं ना, तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काफ़ी आसान प्रश्न होंगे। फ्रेऑन क्या है, फ्रेऑन क्या है ये आपको बताना है, और ये 2 नंबर में प्रश्न आया है। इसके बाद जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन होगा, चौथा प्रश्न होगा, उसमें क नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा, और ये 3-3 नंबर वाले हैं ना, 3 नंबर वाले प्रश्न है ना, 3 नंबर वाले प्रश्न होंगे इसमें, 3 नंबर वाले प्रश्न इसमें होंगे, जो कि आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, रोजेनमुंड अपचयन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है ना, इथाइन पर। अब देखिए यहाँ पर जो है आगे भी है, रोजेनमुंड अपचयन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, प्लस यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि भाई H2SO4 इथाइन पर H2SO4 तथा HgSO4 की उपस्थिति में जल की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, है ना। 2 नंबर में आपसे रोजेनमुंड अपचयन का जो है संक्षिप्त टिप्पणी पूछ रहा है, और रासायनिक समीकरण 1 नंबर में पूछेगा। टोटल 3 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए, है ना।
अभिक्रिया की आणविकता और कोटि ये मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है ना तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हमसे बोल रहा है कि अभिक्रिया Hg यानी गैस स्टेट में है, गैसियस में है, और जो आपका Cl2 है वो भी गैस में है, और इसी इक्वल टू 2HCl ये भी गैस अवस्था में है, और शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखना है। वेग समीकरण लिखना भी मैंने अच्छे से समझाया है, तो ये इस तरह से 3 नंबर में क्वेश्चन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर चेक कर सकते हैं चैनल पर। ओके, इसके बाद ग नंबर में आपसे पूछ रहा है सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा लिखिए। ये कितने नंबर में? 3 नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद घ नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया है अभिक्रिया की दर पर तापमान और दाब का प्रभाव क्या होता है। देखिए अभिक्रिया की दर या वेग, बात तो एक ही है। तो उसमें हमसे पूछा था, अभी मैंने आपको बताया 2 नंबर वाले प्रश्न में, तो उसमें क्या बोल रहा था कि अभिक्रिया की जो अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता का प्रभाव है ना, और इसमें पूछ लिया कि तापमान और दाब का प्रभाव है ना। टेम्परेचर इसमें ही पूछ लिया, लेकिन प्रेशर भी इसमें पूछा है। तो ये हमारा कितना 3 नंबर में प्रश्न आएगा, और इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5वें का पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए। जो आपका चित्र होता है ना, इस तरह से बीकर होता है, उसमें से हम इलेक्ट्रोड डुबोते हैं, और वो जो है सेम धातु का बनाते हैं, है ना, सल्फेट। तो आप ये सारी चीज़ें जानते हैं, और मैंने ये पढ़ा भी रखा है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन करना है। 4 नंबर में ये प्रश्न आया है, तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है जो कि है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, ये आपको बताना है 2 नंबर में। और इसके बाद इसी में दूसरा नंबर आपका है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, ये भी 2 नंबर में, यानी इन दोनों को मिलाकर 4। ओके, ये 4 हो गए। तो इस तरह से पूछा गया है। एंड इसके बाद ग नंबर में आपसे पूछा गया क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण। देखिए ये वाले बहुत ज़्यादा पूछता है, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, और ध्यान देना है केवल हमें रासायनिक समीकरण ही देना है। ओके, और गर्म करने वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बार बार आपसे बोल रहा था, और आप देख भी सकते हैं ना, पेपर में भी आई हुई है। एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये हमें बताना है, और केवल रासायनिक समीकरण देना है। 1 नंबर में क्वेश्चन आया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है टॉलुइन की अभिक्रिया Fe चूर्ण, है ना, आयरन चूर्ण के साथ करते हैं उपस्थिति में, तथा अंधकार में Cl2 गैस से कराई जाती है तो क्या होता है, ये हमें बताना है। 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, ये आपको बताना है, और ये काफ़ी आसान है, 1 नंबर में आया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 2 ब्रोमो पेंटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये भी 1 नंबर में आया है। इस तरह से आपको इसे करना रहेगा। घ नंबर हमारा प्रश्न है जो कि है वाष्प दाब में अवनमन संबंधित राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। देखिए राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा था ना, और ये आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिल रहा है ना, क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये सारी चीज़ें तैयार कर लो, इम्पोर्टेंट है ना। जिस स्टूडेंट ने तैयार की है उन्हें डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाली है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये न्यूमेरिकल टाइप है, न्यूमेरिकल उसी क्वेश्चन में लगा करके दिया है। 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है, 17.535 mmHg है। 293 केल्विन ताप पर 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर, है ना, विलयन के वाष्प दाब में वो वाष्प दाब की गणना हमें करनी है, और ये 4 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल है ना, ये क्या है, न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन के साथ लगा कर क्या आएगा तो बड़े नंबर में ही आएगा। 6ठे नंबर के देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोलराउस का नियम समझाइए। देखिए कोलराउस का नियम, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोलराउस का नियम यहाँ पर पूछ लिया, और इस नियम के अनुप्रयोग भी पूछे हैं ना, इसका वर्णन 5 नंबर में। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा वाला कर सकते हैं भाई। अथवा वाले में क्या पूछा गया है, उपसह संयोजक यौगिकों के महत्व को बताइए, है ना, ये आप बताएंगे तब भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ख नंबर प्रश्न, वर्कले हार्टले विधि, ये आपने विधि पढ़ी है या नहीं कमेंट में बताइएगा। द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने की विधि का सचित्र वर्णन
कीजिए। इस तरह से ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा गया है। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपने ये पढ़ा है या नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा, है ना, इसके ऊपर। अगर ये नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हो कि निम्नलिखित विटामिन के स्रोत तथा इन विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोगों का उल्लेख करना है। एक 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 इस तरह से 1 2 3 4 5 6। देखिए कितनी ज़्यादा गलती होती है ना। ये 5 तभी तो होंगे, 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे 5 प्रश्न हैं आपके सामने। 5 प्रश्न हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इन सभी का आपको करना क्या है, इनका स्रोत और इन विटामिनों से होने वाली कमी के कारण होने वाले रोगों का आपको उल्लेख करना रहेगा। सिंपल है ना। और एक एक नंबर में सभी क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो आपका 7वां नंबर प्रश्न है, 7वें का क नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि अणुसूत्र C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक का जब तनु H2SO4 से जल अपघटन कराया जाता है तब कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एल्कोहल B तथा एक एल्कोहल B प्राप्त होता है। B को क्रोमिक अम्ल के साथ, है ना, ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है। A को P2O5 के साथ गर्म करने पर इस अम्ल का एनहाइड्राइड, है ना, एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है। इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन करने पर पुनः आपको जो है अम्ल A प्राप्त हो जाता है। तो ये आपको क्या करना है, अभी देखिए अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर भी प्रश्न है। A, B व C को पहचानिए तथा उनके जो है संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इस तरह से ये 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं भाई। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा घुमाने वाला है कि A प्राप्त होता है, उसको B प्राप्त होता है, B को गर्म करते हैं, B को इसके साथ करेंगे रिएक्शन तो C प्राप्त होगा। इस तरह से घुमाने वाले प्रश्न आते ही आते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। ये एक सेल समीकरण दे रखी है, सेल के EMF की हमें क्या करनी है भाई, गणना करनी है। दिया है ये सेल समीकरण, है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद ख नंबर आपका क्या है, प्रश्न है क्यूमेन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनॉल की फिनॉल के निम्नलिखित से क्या अभिक्रिया होती है, केवल रासायनिक समीकरण हमें देना है ना, केवल रासायनिक समीकरण हमें देना है। 1 1 1 1 1 5 नंबर, है ना। 5 नंबर में आपसे ये पूछा गया है। जिंक चूर्ण के साथ जब फिनॉल अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, साधारण सांद्र HNO3 के साथ करेगा तो क्या होगा, है ना, वो आपको बताना है। ब्रोमीन जल के साथ फिनॉल रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो अथवा वाला कर सकते हैं। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख गुण तथा उपयोग भी लिखिए। ये भी 5 नंबर आपको देकर जाएगा। तो डाई एथिल ईथर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जो है क्लास 12 जो केमिस्ट्री है ना, क्लास 12 जो केमिस्ट्री है उसका जो है क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया है आज की इस वीडियो में। आपको पैटर्न तो समझ में आया होगा, साथ में ये भी पता लगा होगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के ऊपर मैं एक एक करके वीडियो लाने वाला हूं। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड जो भी आपके ग्रुप है, कॉलेज ग्रुप है ना, तो उनमें आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके, है ना। क्योंकि फ़ायदा तभी होगा जब आप ये वीडियो उन्हें भेजोगे, है ना। वो तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें ये वीडियो मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर 2025 का मिल जाएगा तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी, है ना। उनकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा उन्हें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाकी मैंने आपको बता दिया भाई केमिस्ट्री ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है नहीं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसे आप आसानी से कवर कर लेंगे, है ना। डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, सारा कुछ आप आसानी से कवर कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ना, क्वेश्चंस बताए हैं इस पेपर में, इनको आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और 2025 में यही क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपके प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो सभी क्वेश्चंस को आप धुआं कर पाएंगे। बात करें इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, है ना, इस पेपर की PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, तो RV कोचिंग क्लासेस, है ना, जो आपका RV कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम है,
टेलीग्राम पर मैंने चैनल बना रखा है आरबी कोचिंग क्लासेस, तो आप जाएंगे वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर लेंगे एंड अपनी पढ़ाई करेंगे सारे के सारे विषय पर, है ना। जितने भी आपके विषय हैं सभी विषयों की जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। तो आप करेंगे कि टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।